हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम भाषा विज्ञान का हमने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो भाषा वर्गीकृत किए गए थे उनको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा भारोपीय भाषा परिवार, जो कि भौगोलिक क्षेत्र के यूरेशिया भूखंड का ही भाषा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है कि भारोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा क्यों कहा जाता है और किसने कहा था। ठीक है, और इसके और क्या क्या नाम है। तो भारोपीय भाषा परिवार के और जो नाम है वो है इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक और आर्य भाषा। ठीक है, कुछ विद्वान भारोपीय भाषा परिवार को ही आर्य भाषा कहते हैं, जैसे कांता प्रसाद गुरु, उन्होंने भारोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा कहा है। आर्य भाषा क्यों कहा है, तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने जो इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसीलिए इस पूरे उसको भारोपीय भाषा, इस पूरे भाषा परिवार को ही आर्य भाषा का भी दर्जा दिया गया है। जैसे हमारी जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी है आकाशद्वीप, आकाशद्वीप एक कहानी भी है और संग्रह भी है। ठीक है, तो आकाशद्वीप एक कहानी और संग्रह दोनों है। इसी तरह भारोपी भाषा परिवार क्या है, एक बड़े हिस्सा है, बड़ा हिस्सा क्षेत्र, और उसी के अंतर्गत आती है हमारी आर्य भाषा। और आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए कई विद्वानों ने भारोपीय को ही आर्य भाषा कहना शुरू कर दिया। इसीलिए अब धीरे धीरे इसको इंडो जर्मनिक पहले कहा जाता था, इंडो केल्टिक, इंडो जर्मनिक, यही ये केतुम और सतम के जो इनकी शाखाएं थी इनसे बने थे, और आर्य भाषा, इसीलिए इसको कई विद्वानों ने भारोपीय को ही आर्य भाषा कहना शुरू कर दिया। इतना क्लियर है। अब इसका मूल आर्य भाषा परिवार का मूल स्थान कहाँ था, इस पर काफी विवाद रहा है, इसीलिए पंडित इसका मूल स्थान भारत में मानते थे। जो भारतीय पंडित थे इसका मूल स्थान भारत में मानते थे, और कुछ मध्य एशिया में भी मानते थे और कुछ यूरोप में मानते थे। तो भारतीय आर्य भाषा का मूल स्थान पे काफी विवाद रहा है। ठीक है, और इसको जो भारतीय पंडित थे वो कहाँ मानते थे इसका स्थान, वो मानते थे भारत में, और कुछ लोग क्या है मध्य एशिया में मानते थे और कुछ यूरोप में। भोलानाथ तिवारी जो है वो ब्रांडेस्टाइन के मत को आगे रखते हैं। वो क्या कहते हैं, ब्रांडेस्टाइन का मत क्या था, सर्वाधिक मान्य, ब्रांडेस्टाइन के मत को सर्वाधिक मान्य माना है किसने, भोलानाथ तिवारी जी ने। उन्होंने यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदानी भाग को भारोपीय लोगों का मूल स्थान माना है। किसने, ब्रांडेस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में विर्गिज के मैदानी भाग को भारोपीय लोगों का मूल स्थान माना है। अब देखिए, अब जो हमारा भारोपीय भाषा परिवार है इसको किस किस 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाता है हमारा क्या, केतुम, और दूसरा हो जाता है हमारा सतम वर्ग। अब केतुम और सतम क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले पहल अस्कोली ने 1870 ईस्वी में विद्वानों के समक्ष यह विचार रखा कि मूल भारोपी भाषा के कंठ तालव्य क का, किसका, क, एक मिनट, क का पर्वतीय भाषाओं में विकास दो दो दिशाओं में हुआ था। उन्होंने देखा है कि जो क का जो है वो 2 दिशाओं में इसका विकास हो रहा था। कहीं पे इसको क बोला जा रहा था और कहीं पे इसको श बोला जा रहा था, और कहीं पे क्या बोला जा रहा था, स। ठीक है, क्या था, केतुम और सतम में क्यों बांटा गया, क्योंकि 1870 ईस्वी में विद्वानों के समक्ष विचार रखा कि मूल भारोपीय भाषा के कंठ तालव्य क का परवर्ती भाषाओं में विकास 2 दिशाओं में हुआ। कुछ तो यह क हो गया और कुछ में ओश में यानी श आदि। इसी आधार पर बान ब्रैडके
ने इस परिवार के सतम और केतुम दो वर्ग बनाए। किन्होंने बताए थे ये सतम और केतुम, किन्होंने नाम रखे? ये इन्होंने रखे थे व्रान बेडके ने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सतम और केतुम किस लिए यूज होता है, तो देखो सतम और केतुम जो है अंतर 100 के लिए प्रयुक्त होता है। जो 100 है, देखो स को कोई कहीं किसी किसी स्थान पे किसी किसी ने क्या बोला, क बोला, क को स बोला, किसी ने क बोला, इस तरह से। ठीक है, देखो लैटिन से 100 का वाचक केतुम एवं अवेस्ता में से 100 का वाचक क्या था, सतम। इन दोनों का इस तरह से नामकरण किया गया। लैटिन में क्या, 100 को केतुम कहा गया। केतुम लैटिन में क्या कहा गया, केतुम लैटिन। 100 को केतुम में स शब्द का प्रयोग हुआ था और दूसरी जगह क्या हुआ था, क शब्द का प्रयोग हुआ था। इतना क्लियर है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा केतुम वर्ग क्या, इनकी शाखाएं क्या हैं। केतुम वर्ग की शाखाएं हमारा जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि केतुम वर्ग की क्या शाखाएं हैं, उसकी कौन सी मुख्य भाषा है, कौन सी उसकी भाषा हमारी भारतीय आर्य भाषा में सम्मिलित होती है, कौन सी नहीं होती है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो अब जो इसकी शाखाएं हैं वो सबसे पहले क्या है, केल्टिक, केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और तुखारी। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या है, केल्टिक है, जर्मनिक है, लैटिन, ग्रीक, तुखारी। ये केतुम की शाखाएं हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी शाखा केतुम वर्ग की है और कौन सी सतम की है। तो आप केतुम के इसको याद कर लो और इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये भी एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। तो केल्टिक की जो मुख्य भाषाएं हैं वो क्या है, वो है गॉलिक है, वेल्श है, आयरिश है, स्कॉच है आदि। केल्टिक की इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट जो हमारा जर्मनिक है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जर्मनिक इम्पोर्टेंट क्यों आ जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य भाषा क्या आ जाती है हमारी, अंग्रेजी। इसकी मुख्य भाषा क्या आ जाती है हमारी, अंग्रेजी, डच, जर्मन। इसलिए हमारा जर्मनिक जो इसकी शाखा है, केतुम वर्ग की शाखा जो जर्मनिक है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बार बार कह रही हूँ, प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान दें। भारतीय परिवार की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो अपने ध्वनि परिवर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्वनि परिवर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी मुख्य भाषा और क्षेत्र क्या रहे हैं, उत्तरी आइसलैंडिक, डेनिश एंड डेनमार्क, नॉर्वेजियन या नॉर्वे, स्वीडिश स्वीडन। दक्षिणी से क्या है, अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी। अमेरिका में कनाडा, इसका जो क्षेत्र है अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आदि। और इसकी जो अन्य भाषा है वो क्या है, जर्मन है, डच है, फ्लेमिश है। क्या है, जर्मन है, डच और फ्लेमिश है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आप ध्यान से देख लेना उसे एक बार। सबसे पहले हो गया हमारी अंग्रेजी, जर्मन और डच। आप अगर पीवाई के उठा के देखोगे तो ये पूछा गया है कि हमारी भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं या कौन सी नहीं है, तो उसमें अंग्रेजी को रख दिया जाता है। तो अंग्रेजी, अब देखिए पूरा भौगोलिक क्षेत्र है हमारा जो भारोपीय परिवार जो है हमारा, भारोपीय परिवार क्या है, भारोपीय को ही क्या कहा है, आर्य भाषा कहा गया है। और भारोपीय के अंदर ही क्या आता है, केतुम और सतम आता है। जैसे कामता प्रसाद गुरु जी जो है वो भौगोलिक, ये जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे जो भारोपीय भाषा है हमारा, भारोपीय भाषा के अंतर्गत ही जो सतम और केतुम है, भारोपीय को उन्होंने आर्य भाषा माना है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर भारोपीय को माना तो उसके अंदर जितनी भाषाएं आएंगी वो सारी आर्य भाषा मानी जाएंगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी हो गया या फिर अंग्रेजी और हमारा अगर उसके बीच क्या, तुर्की और अरबी, अगर हमारे पास अंग्रेजी ऑप्शन में होता है, अरबी होता है और तुर्की होता है, तो इसमें कौन सी भाषा हमारी आर्य भाषा के अंतर्गत है, तो वो हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। क्यों, क्योंकि हमारा जो अरबी है वो हमारे सामी हामी परिवार की भाषा है। ठीक है,
और तुर्की हमारी यूराल अल्ताई की है। तो वो दोनों तो भारोपीय भाषा परिवार से बाहर है ना, है ना। वो यूरेशिया में तो है पर भारोपीय में नहीं है। भारोपीय में केतुम और सतम के अंतर्गत जितनी भाषाएं आती हैं, अगर वो आपसे पूछा जाता है तो आप लगा सकते हैं कि वो हमारी आर्य भाषा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा अगला जो है हमारी शाखा है वो है लैटिन। लैटिन में क्या है, यह वर्ग लैटिन के बोलचाल के रूप से विकसित है। इसकी भाषा और क्षेत्र क्या है, इतावली, इटली, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, ये तीनों याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रीक। ग्रीक मुख्य भाषा इसकी ग्रीक ही है, ये इतना कुछ खास नहीं। भाषा की संरचना के आधार पर संस्कृत के बहुत समान है, ये देख लेना थोड़ा सा। अगला है तुखारी। महाभारत में तुषार रूप में इसी के बोलने वाले लोगों का उल्लेख है, ये देख लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में तुषार रूप में कौन से भाषा के बोलने जाने का उल्लेख है, कौन से शाखा की भाषा का, केतुम की कौन से तुखारी भाषा, तुखारी जो शाखा है सॉरी उसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा सतम वर्ग। केतुम वर्ग क्लियर हो गया। अब हमारे सतम वर्ग की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो है हमारी इलीरियन है, बाल्टिक है, स्लाव है, अर्मीनियन है और आर्य। आर्य को ही भारत ईरानी कहा जाता है। ठीक है, आर्य को ही क्या कहा जाता है, भारत ईरानी। क्यों, क्योंकि इसका जो भाग है वो क्या है, भारत, पाकिस्तान और ईरान का मिला करके है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब है हमारा इसकी जो शाखाएं हैं इलीरियन, इसका वो देख लेते हैं। इलीरियन की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, अल्बेनियम है। बाल्टिक का क्या है, लिथुआनियन। एक ही एक भाषाएं हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट है स्लाव का क्या है, रूस, श्वेत रूसी, लघु रूसी, यूक्रेन, देख लेना ये रूस और यूक्रेन थोड़ा देख लेना। आगे हमारा भारत ईरानी। भारतीय आर्य तो अपने आप को आर्य कहते थे, ईरानी भी अपने को इसी नाम से पुकारते थे। ये देखिए, भारत ईरानी क्यों कहा, क्योंकि जो भारतीय आर्य थे वो तो अपने आप को आर्य कहते थे, पर जो ईरानी थे वो भी खुद को क्या कहते थे, आर्य ही कहते थे। इसलिए भारत और ईरानी को एक कहा गया, भारत ईरानी नाम दिया गया। ठीक है, और इसी भारत ईरानी, इसकी जो शाखाएं हैं वो 3 है। ठीक है, इसकी जो उप शाखाएं वो 3 है, और वो किसने किया है, किसने वर्गीकृत किया है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा ईरानी आ जाता है, दरद, ये थोड़ा डार्क कलर हो गया, ईरानी, दरद और भारतीय। ईरानी क्या थे, जिसमें प्राचीन फारसी, अवेस्ता और पहलवी फारसी आदि, ये क्या है इनकी भाषाएं, क्षेत्र वगैरह हैं। ठीक है, भाषाएं हैं ये जो प्राचीन फारसी थे, ये थे ईरानी। मैं मैप दिखा देती आपको, पर मैप में सब सारे, एक मिनट, हाँ पहले इसकी क्षेत्र वगैरह देख लेते हैं। दरद क्या थे, ये जो ये ईरान का था हिस्सा। देखो भारत ईरानी बना है तो जाहिर सी बात है ना, ईरान तो शामिल होगा इसमें, ये ईरान था। दरद क्या था, पाकिस्तान, ये कश्मीरी थोड़ा उधर का हिस्सा हो गया, शिड़ा, चित्राली आदि, ये पाकिस्तान से था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ये था भारत ईरानी या आर्य भाषा, ये पाकिस्तान, ईरान और भारत से मिल करके था। ठीक है, मिल के बना था, और ये भारतीय, हमारा भारतीय आर्य भाषाएं होती हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। हम अगला ये जो भारतीय आर्य भाषा है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।